बिलासपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां हर बार नई नई परेशानियां आती रहती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बहुत ही भयानक। आज हम बात करने वाले हैं उस परेशानी की जो पूरे गांव को विध्वंस की ओर लेकर जाती है। एक बार की बात है, बिलासपुर गांव में रामू अपनी दिनचर्या में व्यस्त होता। वो रोज की तरह बकरी चराने उन्हें जंगल की ओर लेकर जाता और उनके पास ही अपना दिन व्यतीत कर रहा होता। और वहीं सेठ अपने रोजाना के लालची हरकतों से बाज नहीं आता और लोगों को ठग रहा होता। राजू रानी अपनी माँ के पास जाते और बोलते, माँ, कई दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां आई है। हमें घूमने जाने का मन कर रहा है। क्यों ना आप कहो तो हम लोग जंगल की सैर करके आए। बहुत मजा आएगा। माँ, जंगल गए काफी दिन हो गए। वहाँ का माहौल और वातावरण हमें बहुत पसंद आता है। हाँ माँ, रोज तो स्कूल जाते ही थे, फिर स्कूल से आके घर में भी पढ़ाई। अब गर्मी की छुट्टियां इतने दिन बाद मिली हैं, छुट्टियों का मजा लेने दो ना। हमें जंगल घूमने का बहुत मन कर रहा है। हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, मैं तुम्हें जाने से मना नहीं करूंगी, लेकिन ध्यान से जाना, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और समय से पहले घर आ जाना, ज्यादा अंधेरा नहीं करना। जाओ और अपने छुट्टियों का मजा लो। उसके बाद राजू और रानी अपना सफर का मजा लेते हुए जंगल की तरफ जाने लगते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि उन्हें एक कछुआ दिखाई देता जो काफी विशाल होता। उसे देखते ही रानी बोलती, अरे बाप रे, इतना विशाल कछुआ तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है राजू। ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? ये जितना मनमोहक दिख रहा है उतना खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए हमें यहां ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। इतना बोलते ही ये लोग यहां से आगे की ओर जाने लगते। ये कुछ दूर गए ही होते हैं कि सामने इन्हें एक तलवार दिखाई देता जो बहुत ही चमक रहा होता। रानी, ये देखो, ये कैसी तलवार है और ये इतना चमक कैसे रहा है? कहीं ये कोई जादुई तलवार तो नहीं? अगर ये जादुई तलवार होता तो बिच जंगल में क्या कर रहा होता? मुझे लगता है ये किसी शिकारी का है जो शिकार करते वक्त गिर गया होगा। चलो, ये हमारे लिए अच्छा हुआ। इस तलवार को हम अपने साथ ले लेते हैं। जंगल में कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उससे बचने में ये हमारे काम आएगा। हाँ राजू, ये हमारे बहुत काम आएगा। चलो अब इस तलवार को लेकर जंगल की सैर करते हैं। हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। माँ बोली है शाम होने से पहले घर आ जाने के लिए। उसके बाद राजू इस तलवार को जैसे ही उठाने जाता, उसे अचानक से झटका लगता और चक्कर जैसा लगने लगता और देखते ही देखते राजू बहुत ही विशाल हो जाता, जिसे देखते ही रानी घबरा जाती और बोलती, राजू, तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से इतने विशाल कैसे हो गए? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। राजू, मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? तुम ऐसे गांव में जाओगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? जरूर इस तलवार में ही कुछ है, जिसे छूते ही तुम इतना विशाल हो गए। कहीं ये कोई शापित तलवार तो नहीं? हाँ राजू, ये शापित तलवार ही है, नहीं तो ये बिच जंगल में क्या कर रहा होता? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मेरा सिंहासन चाहिए। काफी थका हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरी दासी कहाँ है? मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। ये बच्ची मेरी दासियों तक मेरा आदेश पहुंचा दिया जाए। ये इस राजू को क्या हो गया? ये राजू महाराजाओं जैसा बात क्यों कर रहा है? कहीं इस पर कोई राजा की आत्मा तो नहीं आ गई? ये शापित तलवार जरूर उस राजा की है।
जिसके छूने से ही राजा की आत्मा राजू के अंदर चली गई। मुझे जल्दी ही ये सारी बातें माँ पापा को बतानी होगी। इतना बोलकर रानी भागते हुए अपने घर की ओर जाने लगती। ये जैसे ही घर पहुंचती, इसकी माँ इससे पूछती, क्या हुआ रानी? तुम इतनी तेज कहाँ से भागते हुए आ रही हो? और राजू कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था ना कहीं? तुम लोगों के ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं माँ, हम लोगों पर कोई जंगली जानवर ने हमला नहीं किया। दरअसल हम लोग बहुत ही भयानक मुसीबत में फंसे हैं। राजू के ऊपर एक राजा की आत्मा आ गई है। उसके बाद रानी सारी कहानी विस्तार से उर्मिला और रामू को बताने लगती, जिसे सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वे बोलते, क्या राजू ने सापित तलवार को छू लिया? सापित चीजें बहुत ही भयानक होती हैं बेटा। वो जिस इंसान के संपर्क में आता उसे पूरे बर्बाद कर देता है। आज राजू उसका शिकार हुआ है, कल कोई और भी हो सकता है, और राजा की आत्मा अभी राजू के अंदर है। वो जरूर किसी बदले की भावना में यहां आया होगा। हमें जल्द ही राजू के पास जाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ जी, चलिए। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। कहीं वो अपना होश अगर खो बैठा और पूरे गांव में ही हमला कर दिया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हमें जल्दी ही उस सापित टॉवर के पास जाना होगा। नहीं राजू की माँ, तुम्हारा वह जाना खतरे से खाली नहीं है। अभी हमारा राजू अपने होश में नहीं है। अभी उस सापित तलवार के असर से उस राजा के बस में है, इसलिए वो हम में से किसी को नहीं पहचानेगा। बेहतर होगा तुम यहीं रहो और भगवान से प्रार्थना करो, हमारा बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाए। उसके बाद रामू और रानी भागते हुए सापित तलवार के पास जाने लगते। ये जैसे ही वहां पहुंचते, ये देखते